वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। पिछली वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 14 के इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में बातें की थी। पिछली बार हमने देखा कि डाटा क्या होता है, ग्रुप्ड डाटा क्या होता है, अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है जी। फिर हमने उसके क्लास इंटरवल बना के देखे। क्लास इंटरवल बनाने के बाद हमने क्लास मार्क यानी वर्ग चिन्ह निकालना सीखा जी। उससे आगे का क्वेश्चन निकालते हैं अब हम करेंगे जी मीन निकालने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड। ठीक है जी, डायरेक्ट मेथड को कहते हैं हम प्रत्यक्ष विधि। ये जी डायरेक्ट मेथड, इसके अंदर हम चर्चा करेंगे, आपके टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जी। कल वाले क्वेश्चन को वापस करेंगे। देखो कल वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे लिखा था क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल। ठीक है, क्लास इंटरवल कैसे बनाए थे हमने? 15-15 का इंटरवल लिया था कल वाले में। 10 से 25, 25 से 15 गैप हो गया। 25 में 15 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 40। 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। ये हमने क्लास इंटरवल की बात की थी। फिर हमने इसकी फ्रीक्वेंसी की बात की थी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं इसको बारंबारता। इसको हम FI से डिनोट करते हैं जी। चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों ही FI से डिनोट करें। 10 से 25 के बीच में कितने फ्रीक्वेंसी आई थी कल हमारी? 2। इसके बीच में कितनी आई थी? 3। इसके बीच में आई थी हमारी 7। बाकी तीनों आई थी 6, 6, 6 जी। ठीक है, फिर हमने निकाला था क्लास मार्क। क्लास मार्क, क्लास मार्क को हिंदी में कहते हैं वर्ग चिन्ह। निकालने का कल फॉर्मूला मैंने आपको अच्छे से बताया था पिछली वीडियो के अंदर। फॉर्मूला क्या था आपका? पिछली वीडियो में हमने फॉर्मूले की बात की थी। क्लास मार्क्स का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका जी? तो क्लास मार्क्स का फॉर्मूला था लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। तो 25 और 10 कितने हो जाएंगे? 35। याद होगा आपको फॉर्मूला क्या था? दोबारा बता देता हूँ। क्लास मार्क्स का फॉर्मूला था आपके पास, क्लास मार्क को नोट किया था हमने XI से। फॉर्मूला क्या था? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटा क्या था? 2। यानी लोअर लिमिट है 10, अपर लिमिट कितनी है? 25 बटा आएगा 2। 25 और 10 कितना हो जाएगा? 35 बटा 2 करोगे तो आंसर आएगा 17.5। 17 पॉइंट कितना आएगा? 5। ये हमने इसके क्लास मार्क की बात कर ली, 17.5। इसी तरह अगला लिखोगे तो आएगा आपका 25 और इसको 40 को जोड़ दो, 2 से भाग करो, आंसर आएगा 32.5। ठीक है जी। इसी तरह अगला करोगे तो 47.5। इसी तरह अगला करोगे जो कितना आएगा? 62.5। इसी तरह अगला करोगे तो आंसर आएगा 77.5। और इसी तरह अगला करोगे तो 92.5। यहाँ तक अगर नहीं भी समझ आया तो आपको पिछली वीडियो जरूर देखनी चाहिए कंप्लीट, तब आपको समझ आ जाएगा जी। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट मेथड क्या कहता है जी। डायरेक्ट मेथड ये कहता है कि FI और XI की गुणा कर दो। पिछले क्वेश्चन में हमने करा था ना, क्यों करते हैं हम FI XI की गुणा? FI और XI की गुणा कर दो डायरेक्ट मेथड में। FI XI की गुणा करोगे तो कितना आएगा आंसर? गुणा करो जी, 17.5 के 2 के साथ गुणा करोगे तो आंसर आएगा 35। 32.5 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 97.5। अगली बार आंसर इसके साथ की गुणा करोगे आंसर आएगा आपके पास 32.5। 332.5, 332.5। अगला आएगा 375। अगले की मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपके पास 375, 465 आएगा अगले की मल्टीप्लाई। अगले की फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 555 आएगा जी। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है जी? डायरेक्ट मेथड कहता है इन सब का जोड़ कर दो। ये होता है जोड़ का निशान, याद होगा आपको। समेशन किसका करना है जी? समेशन ऑफ
एफ आई एक्स आई का जोड़ करना है। जब इन सब का जोड़ करोगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जी, सब का जोड़ कितना आएगा 1860 आएगा। सब का जोड़ कर लेना जी, इनका सब का जोड़ करोगे वो हो गया समेशन ऑफ, समेशन का मतलब निशान जोड़ का होता है जी, एफ आई एक्स आई का जोड़ कितना आएगा 1860। आपको समेशन ऑफ एफ आई भी पता होना चाहिए कि एफ आई का जोड़ और कर लो, तो इन सब का जोड़ करोगे तो आंसर आएगा जी 30। सबका जोड़ करोगे आंसर कितना आएगा 30। अब डायरेक्ट मेथड क्या कहता है जी, डायरेक्ट मेथड कहता है कि मीन निकालने का फॉर्मूला, एक्स बार का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड कहता है कि समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कर दो जी, और डिवाइड बाय क्या कर दो, समेशन ऑफ एफ आई से। एफ आई एक्स आई की गुणा करके सबका जोड़ करो, गुणा तो हमने कर दिया एफ आई एक्स आई की, उन सबका जोड़ भी यहाँ कर दिया, उसको एफ आई से डिवाइड कर दो, यानी कि एक्स बार का फॉर्मूला क्या बनेगा, इन सब का जोड़ कितना है जी, सब कहोगे जी सबका जोड़ 1860 है, डिवाइड कर दो किससे, तो 30 से, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 3 से जब डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा आपके पास 62, यानी मीन कितना हो जाएगा जी इसका 62। ये है जी आपका डायरेक्ट मेथड। आई होप सबको समझ आ गया होगा जी, ये है आपका डायरेक्ट मेथड। ठीक है जी, नहीं समझ आया तो रिपीट कर लीजिएगा। अब हम अगला मेथड की बात करते हैं जी। डायरेक्ट मेथड के बाद नेक्स्ट मेथड है हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड। डायरेक्ट मेथड कौन सा है जी, अब हम नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं जी। नेक्स्ट मेथड है आपका अज्यूम्ड मीन मेथड, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको कल्पित माध्य विधि। ठीक है जी, अज्यूम्ड मीन मेथड ये है कल्पित माध्य विधि। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है जी, कल्पित नाम से ही पता लग रहा है कि कल्पना करनी पड़ेगी। अज्यूम्ड मीन मतलब अज्यूम करना, अज्यूम मतलब होता है किसी चीज़ की कल्पना करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन में क्या रहेगा, ये चीज़ तो आप भूल ही जाओ कि एफ आई एक्स आई तो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाल ही लिया था, ये तो हमारा था मेथड पिछला। ठीक है जी, यहाँ से ये डाटा तो आपको दिया ही दिया मिलेगा, ये दिया मिलेगा, ये दिया मिलेगा, ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना ही लिखना पड़ेगा जी, क्लास मार्क हर एक क्वेश्चन में, और सब का जोड़ भी, एफ आई का जोड़ भी आपको हर एक क्वेश्चन में करना ही करना पड़ेगा जी। यहाँ तक हर एक क्वेश्चन में कॉमन रहेगी आपकी बात। इसके बाद रहती है जी डायरेक्ट मेथड और अज्यूम्ड मेथड। सबसे पहली बड़ी बात आती है, हमने अज्यूम्ड मेथड को क्यों चूज किया जी, चूज इसलिए किया क्योंकि जैसे जैसे बड़े क्वेश्चन होते जा रहे थे कैलकुलेशन बढ़ती जा रही थी, तो कैलकुलेशन को कम करने के लिए आपकी गुणा भाग कम करनी पड़े, इसलिए हमने क्या करा, अज्यूम्ड मीन मेथड को चूज किया जी। अज्यूम्ड मीन नाम से पता करता है कि मीन अज्यूम कर लो, तो हमने मीन अज्यूम करना है जी। मीन हमेशा क्लास इंटरवल का निकलता है, कभी फ्रीक्वेंसी का मीन नहीं निकलता। तो जब क्लास इंटरवल से ही हमने क्या बनाए हैं, क्लास मार्क बनाए हैं जी, तो क्लास मार्क के लगभग बीच की वैल्यू उठा लो। तो देखो यहाँ पे क्या है जी, 1 2 3 4 5 6 है, 6 है तो 2 ऊपर की छोड़ दी, 2 नीचे की छोड़ दी, इन 2 में से कोई उठा लो जो आपका मन करे। मैंने आंसर क्या कर लिया जी, ये अज्यूम ए मतलब अज्यूम कर लीजिए, कितनी वैल्यू अज्यूम कर लिया आपने 47.5, तो ए की वैल्यू कितनी मान ली मैंने 47.5 मान लीजिए। ठीक है, आप 62.5 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा जी, कैलकुलेशन अलग मिलेगी, आंसर सेम आएगा। इसके अंदर सबसे पहले हमें डी आई निकालना पड़ता है, यहाँ हमने एक्स आई निकाल लिया था, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर डी आई, और डी आई का फॉर्मूला क्या होता है जी, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, कि एक्स आई में से ए घटा दो। एक्स आई बताओ कितना है यहाँ पे 17.5, इसमें से माइनस करोगे जी कितना, एक्स आई आपका 17.5 है जी, एक्स आई है 17.5, इसमें से घटाओगे कितना 47.5। अगर आधों को घटाना नहीं आ रहा होगा तो एक काम करो, सीधी घटा तो आती होगी आपको, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या सीधी घटा दो, आंसर कितना आएगा, आप कहोगे 5 में से 5 जाएगा 0, तो पॉइंट के बाद 0, 7 में 7 गया 0, 4 में से गया 3, यानी आंसर कितना आएगा 30.0, या हम कह सकते हैं 30 आएगा। अब इसमें देख लो बड़ी संख्या के आगे निशान किसका है, तो बड़ी संख्या के आगे ये बड़ी संख्या हो गई, इसके आगे निशान किसका है, माइनस का, तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 30 आएगा जी, माइनस का क्या आ जाएगा 30, यानी जब इसको घटाओगे तो आंसर आएगा आपके पास माइनस का 30, आंसर क्या आएगा जी माइनस के 30, डी आई आ गया। इसी तरह अगली बार घटाओगे,
अगली बार घटाओगे 32.5 में से 47.5 घटाओगे तो माइनस का 15 आंसर आएगा जी, क्योंकि ए की वैल्यू तो यही है। अगली बार क्या है यहाँ पर एक्स आई 47.5, उसमें से ए ही घटा दो, ए 47.5 ही मानना था आपने, आंसर कितना आ जाएगा 0। अगली बार क्या है जी 62.5, उसमें से 47.5 घटाओ, क्योंकि ए की वैल्यू ये मानी आपने, तो आंसर आएगा 15। अगली बार कितना है 77.5, उसमें से वो वैल्यू घटाओ, आंसर कितना आएगा 30। अगली बार फिर घटाओ 92.5 में से ये, तो आंसर आएगा कितना 45। कितना आएगा जी 45। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम अज्यूम्ड मीन मेथड कर रहे हैं। ये आपको दिया मिलेगा, ये आपको दिया मिलेगा, ये आपको लिखना पड़ेगा, ये लिखने के बाद आपको डी निकालना पड़ेगा। डी निकालनी है। अगली बार काम क्या होगा, आपको एफ आई और डी की गुणा करानी है। एफ आई और डी की गुणा, पहले देख लो एफ आई कौन सा अच्छे से। एफ आई ये है जी आपका, और डी ये है, तो इन दोनों की आपको गुणा करा के लिखनी है जी। इन दोनों की गुणा कराओ फटाफट। ये कितना है 2, ये कितना है 17.5, तो 17.5 के 2 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा जी बताओ। सॉरी, ये 17.5 एक्स आई है जी, डी आई की मल्टीप्लाई, देखो मैंने भी गलती की यहाँ पे, आपने नहीं करनी है ये बात है कि एफ आई की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, डी आई के साथ। डी आई कितना है माइनस का 30, माइनस के 30 की मल्टीप्लाई किसके साथ करो जी 2 के साथ करो, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 60, माइनस का कितना आ जाएगा 60। फिर माइनस के 15 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करो तो माइनस के कितने आ जाएंगे 45। फिर 0 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करो तो कितना आ जाएगा 0। फिर 15 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करो कितने आ जाएंगे 90। फिर आप क्या करो 30 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करो कितने आ जाएंगे 180। ठीक है जी। फिर इसकी 45 की मल्टीप्लाई किसके साथ करो 6 के साथ करो, आंसर कितना आएगा 270। अब आपको जोड़ना पड़ेगा जी। अब आपको जोड़ किसका करना पड़ेगा, यहाँ पर एफ आई डी आई का जोड़। पिछली बार हमने एफ आई एक्स आई का करा था, अब हमें करना पड़ेगा एफ आई डी आई का जोड़। तो पहले माइनस माइनस के बताओ कितने हो गए, माइनस के 60, माइनस के 45, तो माइनस के कितने हो गए 105। इन प्लस प्लस वालों को जोड़ लो, माइनस के 105 हो गए, प्लस प्लस का जोड़ करके जब माइनस के 105 घटाओगे तो यहाँ से आपको इन सब का आंसर क्या आएगा जी, इन सब का आंसर आएगा 435। जोड़ क्या आएगा 435, मैं बता देता हूँ कैसे आएगा। ये हो गया माइनस के 105, ये बताओ 90 और 180 270, 270 और 270 कितने हो गए 540, कितने हो गए 540, घटा दो सीधा ही 5, 4 में से तो एक कैरी ले गए थे यहाँ पे, तो 3 बचेगा, 5 में से 4 गया 3, यानी कितना आंसर आएगा 435 आंसर आएगा जी। समझ आ गई ये बात आपको। अब देखिएगा जी इसका मीन निकालने का फॉर्मूला किससे, अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन कैसे निकालते हैं। तो इसमें एक्स बार का फॉर्मूला, थोड़ा ऊपर से शुरू करते हैं जी। एक्स बार का फॉर्मूला क्या रहेगा जी, इसमें उल्टा ही है उसका, ठीक है, उसका उल्टा कैसे है वही फॉर्मूला है, बस और कुछ चेंज नहीं किया जी। सबसे पहले यहाँ पर आपने निकाला एफ आई डी आई का जोड़, डिवाइड बाय क्या करोगे एफ आई करोगे। ये बात तो पिछली बार हमने एफ आई एक्स आई करी थी, ये करी थी, लेकिन जब आपने डी आई निकाला तो ए को क्या कर दिया था, घटा दिया था, तो यहाँ को एक पर को वापस जोड़ देना। पहले ये सोल्व कर लेना, पहले ये सोल्व करना, बाद में ए जोड़ देना, आंसर आ जाएगा जी। कैसे देखो, अभी ए की वैल्यू कितनी मानी थी 47.5 की, यूँ क्यों लिख दी। एफ आई डी आई का जोड़ कितना है 435, एफ आई का जोड़ कितना है 30, आया 30, करो जी सोल्व। 47.5 प्लस 3 से डिवाइड करो 10 पे, 3 से डिवाइड करो, 3 बन जा कितना हो जाएगा 3 बन जा कितना हो जाएगा जी 3 हो जाएगा आपका, ठीक है। कितना बचेगा 1, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, कितना बचेगा 1, तो 15 हो गया, 3 5 जाएगा 15, तो यानी 145 डिवाइड बाई 10 है, तो आंसर आ गया 14.5। अब जोड़ दो इनको, तो 5 और 5 10, और ये हो जाएगा 62.0, यानी कि मीन कितना आ गया आपका, एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई 62। पिछली बार भी 62 आई थी, अब की बार भी मीन की वैल्यू क्या आ गई 62। थोड़ी कैलकुलेशन कम करने के लिए हमने कौन सा मेथड बनाया जी, अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं जी। इसमें और उस मेथड में कोई फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाती है जैसे जैसे हम बड़े मेथड की तरफ बढ़ते हैं। काम ये दिया मिलेगा आपको, ये पिछले क्वेश्चन में भी दिया था, आपको ये तो निकालना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में, चाहे वो अज्यूम्ड मीन मेथड हो, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, चाहे वो आपका
नेक्स्ट मेथड हो जी। फिर आपको क्या निकालना है, डी आई निकालना है जी। क्या निकालना है आपको, डी आई। डी आई का फॉर्मूला क्या रहेगा, एक्स आई माइनस ए आपको खुद से मानना है जी, बीच वाली वैल्यू लगभग। फिर आपको क्या करना है, एफ आई डी आई की गुणा करनी है जी। एफ आई डी आई की गुणा करने के बाद सबका जोड़ कर देना, फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। नहीं समझ आया तो वीडियो को रिपीट करो जहाँ से आपको समझ नहीं आया जी। अब हम बढ़ रहे हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला मेथड कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है आपका, नेक्स्ट मेथड में देखो, पिछली बार आपने पहले मेथड में निकाला हमने एक्स आई, वो एक्स आई अगले मेथड में काम आ गया। अगले मेथड में हमने निकाल लिया डी आई, तो उस डी आई जो निकाला पिछले मेथड में उसको दोबारा काम में ले लेंगे, अब ले लेंगे काम में डी आई। ये डी आई है कि नहीं है जी। अब हमारा मेथड है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन को क्या कहते हैं जी, पद विचलन विधि। पद विचलन विधि। तो देखो पिछले क्वेश्चन में आपने ये दे रखा था, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, डी आई भी निकाल लिया। अब डी आई के बाद हमें क्या निकालते हैं, हम इसमें यू आई निकालते हैं। क्या निकालते हैं इसमें, यू आई। यू आई का फॉर्मूला क्या रहेगा जी, यू आई का सिंपल सा फॉर्मूला, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो जी। ये यू आई हो गया। अब पूछोगे यू आई का क्या फॉर्मूला रहेगा, तो यू आई बराबर होता है डी आई बटा एच। डी आई बटा एच। अब पूछोगे जी एच क्या है, एच है इंटरवल का गैप। एच क्या है, इंटरवल का गैप। इंटरवल का गैप का मतलब हुआ, यहाँ पे गैप देखो जी 10 और 25 के बीच में कितना गैप है, नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं। तो बड़ी में से छोटी वैल्यू घटा दो, 25 में से 10 घटाओगे कितना बचेगा, 15। यहाँ भी गैप कितना है, 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 15। यहाँ भी गैप है 15। यानी कि एक बात कन्फर्म होगी, स्टेप डेविएशन मेथड वहीं लगेगा जहाँ पर एच की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, सब में सेम रहनी चाहिए। अगर वैल्यू सेम नहीं है तो आप इस मेथड को यूज नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो अब आपको क्या करना है, डी आई को एच से भाग करना है जी। एच हमारा इस क्वेश्चन में कितना आ गया, 15। तो इसको 15 से भाग करो तो कितने पे जाएगा, 15 से भाग करोगे तो -2 पे। इसको 15 से भाग करो -1 पे। इसको 15 से भाग करो 0, किसी से भाग करो 0 आएगा, ठीक है। फिर आपको इसको 15 से भाग करो 1, इसको 15 से भाग करो 2, इसको 15 से भाग करो 3। ये क्या आ गया आपका यू आई। अब आपको क्या निकालना है, एफ आई यू आई। पिछले क्वेश्चन में निकाला आपने एफ आई डी आई, अब की बार निकाल देंगे हम एफ आई यू आई। तो ध्यान दे देना जी, एफ आई की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ है, यू आई के साथ है। तो 2 मल्टीप्लाई -2 तो कितना आएगा, -4। 3 मल्टीप्लाई -1 तो -3। 7 मल्टीप्लाई 0 0। 6 मल्टीप्लाई 1 6। 6 मल्टीप्लाई 2 12। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18। अब हमारा काम क्या होगा जी, अगला यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अगला काम होगा समेशन ऑफ एफ आई यू आई, यानी एफ आई यू आई का जोड़ करना पड़ेगा जी। तो जोड़ कर लो, पहले माइनस माइनस वाले बताओ, माइनस के 7 प्लस के 6 तो बच गया माइनस का 1। तो माइनस का 1 इसमें से करो तो ये बच गए 11, और 11 और 18 कितने आएंगे जी, 11 और 18 29। कितने आएंगे, 29। समझ आ गई जी ये बात सबको। अब इस मेथड का फॉर्मूला देखो जी क्या होगा। इस मेथड का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स बार निकालने का। सबसे पहला काम आपने ए को घटाया था, ए को जोड़ देंगे जी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एफ आई यू आई करना पड़ेगा, डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, एफ आई। ये काम तो करना ही करना पड़ेगा, लेकिन एक काम और कर दिया आपने, एच से क्या किया था, इसको डिवाइड। तो एच से अब की बार पहले क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। यानी पहले ये वैल्यू सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा जी। ए बार की वैल्यू बताओ कितनी है, ए कितना माना था आपने, 47.5 प्लस ये कितना आया था आपका 29, डिवाइड बाय ये कितना था 5 30। एच कितना था, इंटरवल का गैप 15। काटो जी, कितने पे कट गया, 2 पे। ये काटो तो आंसर क्या आएगा 47.5। जब 29 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा जी, आंसर क्या आएगा, जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8.5। 47.5 आ गया, जोड़ दो जी, आंसर कितना आ जाएगा 62। आंसर कितना आ जाएगा 62। यानी कि मेथड कोई भी लगाओ आप, आंसर क्या आता है जी, बिल्कुल सेम आता है जी, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें जी, ठीक है, और शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, जिन जिनको ज़रूरत हो। थैंक यू। वीडियो नहीं समझ आई तो बार बार देखते रहें जी।
धन्यवाद।